हेलो बच्चों, टेक्नो सर्विस के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मॉड्यूल 3 पाइथन ओ लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने मॉड्यूल 1, 2 और 3 पे काम कर रखा है। हमने मॉड्यूल 1 में भी अप्रोक्स समथिंग 300 क्वेश्चन, M2 में भी हमने समथिंग 200 क्वेश्चन भी कर रखे हैं। आगे भी इसमें हम और करेंगे। M3 में भी हम एज आपको समथिंग 3 सेट करा चुके हैं। आज हमारा शायद 4 सेट है, तो हम इसको अभी कंटिन्यू पे लेंगे। एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये ओ लेवल के बच्चों के लिए स्पेशल रहेगा, जिसमें हम एक ही क्लास में मतलब मॉड्यूल को पूरा पढ़ाएंगे भी। जैसे मॉड्यूल 1 का पूरा चीज, मॉड्यूल 2 का पूरा चीज, मॉड्यूल 3 का पूरा चीज, मॉड्यूल 4 का एक तरीके से चीट सीट बनाएंगे। इसके थ्रू हम चीट सीट के थ्रू क्या करेंगे, चीजों को हम पूरा ही एक ही क्लास में कैप्चर करेंगे, ताकि जो बच्चे की क्लास कुछ छूटी है या मिस हुई है या नहीं भी पढ़ा है, तो बच्चा उसको पढ़ करके अपने एग्जाम ओ लेवल को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है ना, ओ लेवल के एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाए। क्लियर है? तो आइए चलते हैं, देखते हैं, हम लोग आगे करते हैं और आगे प्रैक्टिस कंटिन्यू हमारी रहेगी। अभी हम बहुत सारे सेट सॉल्व कराएंगे। अभी हमारा अलग अलग सेट चल रहा है, फिर हम मिक्स सेट भी आएंगे या मैराथन लेकर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? आपके लिए हमारे बैचेस आरओ वाले भी जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट वनडे एग्जाम के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करा रहे हैं। टॉपिक वाइज करा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पाइथन का नेक्स्ट सेट मॉड्यूल 3 ओ लेवल का। तो आइए चलते करते हैं। जैसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन है, सारे मॉडल की बात हम कर रहे आ सकता है। तो हमारा इसका ऑप्शन है आंसर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फुल फॉर्म होता है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी लोग कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन इन NumPy इज n डायमेंशनल एरे। n डायमेंशनल मतलब पता है क्या होता है? एनडी एरे। एनडी एरे को हम बोलते हैं n डायमेंशनल एरे, है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम आर यूज फॉर। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम किस लिए यूज किया जाता है? बेटर प्रोग्रामिंग के लिए, ऑप्टिमाइज कोडिंग के लिए, सिस्टमैटिक टेस्टिंग, मतलब ऑल ऑफ द अबव, तीनों चीज के लिए यूज करा जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा ये तीनों चीज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, हाउ वी कैन कन्वर्ट द NumPy एरे टू द लिस्ट इन पाइथन। हम पाइथन में अगर कोई NumPy एरे है तो उसको लिस्ट में कैसे बदल सकते हैं? लिस्ट के साथ ब्रैकेट में जब आप एरे लिखते हो तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं लिस्ट में। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट है, व्हाट इज लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन का मतलब क्या होता है पाइथन में? एनोनिमस फंक्शन को हम लैम्डा फंक्शन बोलते हैं, जिसको हम वन लाइन एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, उसे बोलते हैं लैम्डा फंक्शन के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फाइल। फाइल का एट्रीब्यूट कौन नहीं है? क्लोज्ड है, सॉफ्ट स्पेस में, रीनेम नहीं होता। रीनेम हमारा एट्रीब्यूट फाइल का नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज पिकलिंग? इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, it is used for object deserialization and all of the mentioned, none of the mentioned। ये हमारा क्या होता है? बेसिकली हमारा हम लोग पिकलिंग यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजेशन करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीबीएम। पीबीएम का फुल फॉर्म क्या है? पाइथन वर्चुअल मशीन। ऑप्शन सी, पाइथन वर्चुअल मशीन हमारा क्या होता है? पीवीएम का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट 24 फ्लो डिवीजन 6 मॉडुलस 3। सॉल्व कर लेते हैं। 24 फ्लो डिवीजन 6 मॉडुलस 3। आइए करते जरा इसका। 24 से है तो 6 से करेंगे, डिवाइड करिए। फ्लो डिवीजन हमारा राउंड अप लेता है, तो 6 4 जो 24। यहां क्या आ गया? हमारी वैल्यू 4 आ गई। अब 4 मॉडुलस 3 करेगा, मतलब रिमाइंडर देगा। तो 3 को हम 4 से करेंगे तो 3 1 जा 3, कितना आ गया? 1 बचा। तो 1 कॉमा पहला 1 आया। देखिए ऑप्शन ए यहीं पास से मिल रहा है हमें, है ना, क्योंकि बाकी में है नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आपको बार बार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऑप्शन अगर मिल जाए तो हम मैच कर लो। अगर यही 2 आया होता तो हम दूसरा सॉल्व कर लेते, कि 2 ऑप्शन थे तो हम सॉल्व करते।
या आप इसको सॉल्व भी करोगे तो 24 फ्लोर डिवीजन 4 फ्लोर डिवीजन 2, तो इसका हो जाएगा 6 और 6 फ्लोर डिवीजन 2 तो इसका हो जाएगा 3। कितना आ गया 1,3। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हाँ देखिए, गिव द आउटपुट ऑफ प्रिंट रेंज 4। तो जब ऐसा रेंज लिखा है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 0 चलेगा, 0,4, डी ऑप्शन। क्लियर है? विच सिंबल इज यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन फ्लो चार्ट। इनपुट और आउटपुट के लिए फ्लो चार्ट में क्या यूज करते हैं? इनपुट आउटपुट बेसिकली हमारा इस पे काम करता है, ये फ्लो चार्ट का सिंबल है, इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो इनपुट आउटपुट हमारा पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल में हम प्रोसेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस करते हैं हम। ओवल में हम स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। डायमंड में हम क्या करते हैं? डिसीजन बनाते हैं, इसे बोलते हैं डायमंड। क्लियर? तो बेसिकली अभी पूछ कर रहा है आपसे इनपुट आउटपुट के लिए तो पैरेललोग्राम, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ एब्सोल्यूट इज इक्वल टू मैथ डॉट फैब्स। यस, ये फंक्शन एप्स और मैथ डॉट फैब्स दोनों बराबर है, इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज वैलिड कांस्टेंट इन पाइथन। कांस्टेंट मतलब नंबर, जो फिक्स नंबर। तो हेलो हमारी स्ट्रिंग है 949297, ये हमारा कांस्टेंट है। ट्रू हमारा बुलियन है, टू हमारा स्ट्रिंग है क्योंकि डबल इनवर्टेड कॉमा में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी टाइम्स विल लूप रन। लूप, लूप का मतलब क्या होता है? रिपीट एंड रिपीट, वो आपको क्या करेगा? रन कराएगा। कब तक? जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स लूप चलेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएसबी। सीएसबी हमारी एक फाइल होती है, जैसे एक्सेल फाइल होती है वैसे सीएसबी फाइल होती है, जहां हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है हम सीएसबी फाइल को कॉल कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलईजीबी। एलईजीबी का क्या होता है? लोकल इनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट। कहां है देखो, लोकल लोकल इनक्लोजिंग, ये वाला। बाकी छोड़ो ना, बाकी इंडिंग विंडिंग से क्या मतलब, जो गलत हो गया सारे ऑप्शन ही। जब दो और ऑप्शन मिल जाए तो आगे और मिला लो, नहीं मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं, छोड़ दो वहीं पास। ठीक है ना? क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको करिए, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 3, डिप मॉड 3 3 जा 9 और 1 बचा तो 3,1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायरेक्ट डिवाइड करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट, os डॉट गेट लॉग इन फंक्शन। एक ये फंक्शन होता है, कैसा फंक्शन होता है? जिसमें के थ्रू हम लोग लॉग इन का हम लोग काम करते हैं, और हमें ये करता क्या है? ये हमें किस लिए यूज करते हैं? रिटर्न द नेम ऑफ द यूजर लॉग इन टू द टर्मिनल। जो यूजर लॉग इन करता है वो टर्मिनल पे पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? os डॉट गेट लॉग इन का। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नमपाई एरे डायमेंशन आर नोन एज। जैसे आप कहते हो 1D 2D है, 3D है, ND है, वो किसके बेस पे होता है? एक्सेस बेस पे होता है। किस बेस पे होता है? एक्सेस बेस पे, सॉरी, एक्सेस बेस पे होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, एक्स वाई बेस पे। चलो, नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है? st एक हमारी स्ट्रिंग है, a है, b है, c है, d है, e है, f है, g है, ये हमारी स्ट्रिंग है। क्लियर है? अब a b c d e f g h है, तो ये हमारी इंडेक्सिंग 0 है, ये हमारी इंडेक्सिंग 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है पाइथन में। अब कह रहा है 2 और 5 स्लाइसिंग करा रहा है, तो स्टार्ट तो 2 से कर रहा है पर लास्ट वाली वैल्यू n-1 होती है, पता होगा ये आपको, है ना? तो n-1 की वैल्यू का मतलब ये हो गया कि 5 है तो यहां 2:4 तक चलेगा, मतलब 2 का चलेगा, 3 का चलेगा और 4 का चलेगा। तो 2 3 4 CDE, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ध्यान दीजिए भैया, बी है मल्टीप्लाई एक्स। अब एक्स चलेगा हमारा 0 से और रेंज है हमारी 4 तक, तो 0, 1, 2, 3 लास्ट वैल्यू से एक वैल्यू कम चलेगी। अभी मैंने आपको बताया है, तो बी का 0 है, पहला 0 है तो 0 में हमारा ब्लैंक आ गया, ब्लैंक 1 है तो 1 पे एक बी हो गया, ये बी, फिर 2 भी, अरे ब्लैंक वाला मिल गया तो यही ऑप्शन ही हो गया, बाकी तो ब्लैंक है भी नहीं, है ना। 2 बार करेगा 2 बार बी हो गया, 3 बार कराएगा 3 बार बी हो गया, 0 बार कराएगा 0 बार, 1 कराएगा 1 बार। क्लियर है? ये हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंट मैक्स 1 2 3 4 4 5 6 7, इन पे मैक्स क्या है? इन पे अगर मैक्स आप देखोगे तो हमारा 7 है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7 कैसा, लिस्ट पे है, ना कि एज अ नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, पाइथन कोड का आउटपुट क्या है? ई, लेकिन क्या लगा है, आर डॉट फाइंड, आर डॉट फाइंड लास्ट वैल्यू लेता है स्ट्रिंग की, तो हेलो की लास्ट वैल्यू ई है, क्या आएगा 0 1 2 3 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4 पे कंसीडर कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड, निम्नलिखित छद्म कोड को आउटपुट क्या होगा? आइए देखते हुए थोड़ा करके, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5, तो कितना हो गया, ए इक्वल टू ए मॉड, मतलब 10 मॉड और ए माइनस 6, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, और दूसरा हो जाएगा 5 मॉड और 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, तो 4 से जब मॉड निकालोगे तो मॉडुलस हमारा निकलेगा, तो 10 डिवाइड बाई 4, तो 4 2 जा 8, 2 बचा, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो गई 2, और बी की वैल्यू बात करेंगे तो 3 से हम 5 करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर 2 बचा, तो बी की वैल्यू हो गई 2। अब ए माइनस बी है तो 2 माइनस 2, रिजल्ट आ गया 0, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 0 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, which of the following error is returned when we try to open a file in write mode which does not exist। जब हम किसी ऐसी फाइल को राइट मोड में खोलने की कोशिश करते हैं जो मौजूद ही नहीं है, तो फाइल फाउंड एरर नहीं, फाइल नॉट एग्जिस्ट नहीं, फाइल नॉट नहीं, नन ऑफ द अबव, है ना। वो एक रील चलिए, नहीं वैसे वाला नहीं, नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, 36 डिवाइड बाई 4, तो 36 को डिवाइड करेंगे 4 से, हो सकता है डेसिमल वैल्यू आ जाए, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 9.0 लिखते हैं। सी, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, देखिए ये मतलब ऐसे सिंप्लीफिकेशन बहुत आ रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन ध्यान से करिएगा। अब 5 मल्टीप्लाई 2 फ्लोर डिवीजन 3, है ना, तो क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 से 2 डिवाइड करोगे कैसे होगा, नहीं होगा भैया, तो 0 आ गया, है ना, तो रिजल्ट इसका फ्लोर डिवीजन क्या हो गया, 0। अब 5 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो रिजल्ट आएगा फिर 0, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 0। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अच्छा एंड लगा है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों में है, सी, सी हमारी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अ डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज कॉल्ड एज, अगर एक डिटेल्ड फ्लो चार्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट, अभी मैंने बताया था आपको कि फ्लो चार्ट में आउटपुट को निर्मित करने के लिए निम्नलिखित से कौन सी चिन्ह का यूज करते हैं, आउटपुट चाहिए। आउटपुट मतलब क्या, आउटपुट का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम, मैंने बताया था ना, इनपुट आउटपुट हमारा पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में हमारा प्रोसेस होता है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, मैथ डॉट फ्लोर है, फ्लोर क्या करता है, वैल्यू कम करता है, सीलिंग बढ़ाता है, तो 11 है तो 11.0 आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नहीं बी लेगा, सॉरी बी लेगा, 11 आएगा, 0.0 नहीं लेगा क्योंकि फ्लोर लगा हुआ है, वेट फ्लोर लगा हुआ है ना,
11 आएगा। पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड, अभी मैंने बताया है लैम्डा फंक्शन, ऑप्शन सी लैम्डा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नॉट अ कीवर्ड ऑफ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज में कौन सा कीवर्ड नहीं है, मतलब कौन सा कीवर्ड का हम लोग यूज नहीं करते हैं। रेस, ट्राई, विथ, वैल, वैल को हम नहीं करते हैं, वैल और वैर हमारी कॉटलिन में होती है। ठीक है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंट सम, 1, 2, 3, नहीं ऐसे हम नहीं करते, इसको ऐड तो करना पड़ेगा ना, तो हमारा ये एरर दिखाएगा। ऑप्शन ए, गिव स्ट्रिंग x इक्वल टू हेलो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द x डॉट काउंट l, अगर हेलो लिखा है तो l काउंट करेगा कितने बार, इसमें l कितने बार लिखा है, एक बार, दो बार, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट देखिए, काइट डायमंड सिंबल इन फ्लो चार्ट इज यूज फॉर, अभी मैंने बताया इसको किस लिए यूज करते हैं, डिसीजन के लिए, है ना, तो ऑप्शन बी डिसीजन के लिए हम यूज करते हैं। व्हाट डज रेड लाइंस मेथड रिटर्न, रेड लाइन मेथड क्या करता है, लिस्ट को रिटर्न करता है, इसको रिटर्न करता है लिस्ट को। ठीक है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, a कॉमा b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 10, प्रिंट a इज a एंड b इज b एंड c इज c, ओह सॉरी, वापस से पढ़िए इसको, समझिएगा। एक फंक्शन बना रखा है जिस फंक्शन में 3 पैरामीटर यूज है, एक a यूज है, एक b की वैल्यू 5 यूज है, c की वैल्यू 10 यूज है, ये फंक्शन में हमारे यूज है। तो इस पे कह रहा है कि प्रिंट a इज a, प्रिंट जो a है वो a है, b है हमारी b है एंड c इज c है, तो फंक्शन 13, 17 या फंक्शन c a इक्वल टू 2 या c इक्वल टू 4, फंक्शन 5, 7, 9, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, 5, 7, 9, गाइस इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है, सिर्फ ऑप्शन ए एंड बी एंड सी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको मैं भी हटा दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, है ना, लिस्ट 1, 3, लिस्ट 2, लिस्ट 1। अच्छा देखिए पहले समझिएगा, एक लिस्ट बना रखा है जिसमें कह रहा है कि 1, 3 वैल्यू है, लिस्ट 1 के नाम से है। ठीक है, फिर कह रहा है कि लिस्ट 2 लिस्ट 1 हो गई, मतलब जो लिस्ट 2 थी वो वैल्यू किसकी स्टोर कर ली, लिस्ट 1 की, मतलब इसमें वैल्यू ये भी आ गई। अब कह रहा है कि लिस्ट 1 की 0 की वैल्यू 4 हो गई, लिस्ट 1 की 0 की वैल्यू हो गई 4, यहां से वैल्यू हमारी हो गई इसकी लिस्ट 1 की 0 की 4, और प्रिंट करा रहा है लिस्ट 2, तो लिस्ट 2 भैया प्रिंट कर दो कह रहा है ना। तो जब 0 की 4 हो गई तो 0 के 4 हो गई तो 4 से चलेगा ना बाबू, तो 4, 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझिएगा बात को। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, क्या होगा, इसका आप लोग आंसर बताएंगे या भी बता दें, खुद भी कुछ करिए, सारा चीज आंसर पका पकाया मिल रहा है, कोशिश करिए खुद करने के लिए। अच्छा बता देते हैं, बनी बहुत लोग कहेंगे अरे लग रहा है नहीं आ रहा था क्या तभी नहीं बताए, है ना, तो आइए बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि जब एक आप डेटा टाइप की बात कर रहे हो, तो जब हमारा np.array जो एक डेटा टाइप है, तो उस डेटा टाइप में जो वैल्यू हमारी डी टाइप, अगर आप इसको स्टोर कराओगे तो इंटीजर 32 ये लेकर चलता है अपने साथ स्टोरेज, तो इंटीजर 32 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस ये आपके पास एक सेट और हम आपको करा दिए, इसमें अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन थे, जो कि समथिंग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब आप देखो कैलकुलेशन पार्ट था जो कि सोल्यूशन भी अच्छे खासे थे, अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक कर दो आंसर नहीं आएगा,
तो कोशिश एक चीज और करिएगा, जैसे किसी किसी में ऐसा देखा है मैंने कि 4 ऑप्शन दे रहे हैं तो पहली चीज आपको मिल जा रही है, दूसरी चीज सॉल्व करने के लिए फिर आप टाइम मत वेस्ट करिएगा। पहला मिल गया, बाकी किसी में नहीं तो कोई नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। आप दूसरा करो। क्लियर है? तो प्लीज अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। पाइथन का भी हम और एक आध सेट आपको सॉल्व करा दे, ताकि समथिंग इसके भी हो जाए, अप्रोक्स 250-300 क्वेश्चन हो जाए। हो सकता है कि हम आपके लिए बहुत जल्द, जो मैंने बोला ना कुछ चीट सीट में आपको देने वाला हूँ, तो आपको लिए मैं बहुत जल्द चीट सीट भी पूरी सॉल्व करा करके आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारा अगर आपको कहां से मिलेगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से आपको इसकी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।